Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, today we will continue our topic time and work. Okay. So today we will discuss the new concept, that is type 3 questions of time and work. And in this type we will discuss the alternate days based questions. ऑल्टरनेट डेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपको क्लियर हो रहा होगा ऑल्टरनेट डेज, इसका थोड़ा सा मीनिंग बता देती है। ऑल्टरनेट डेज का मीनिंग क्या है एक्चुअली, मतलब एक दिन वो काम करे। ऑल्टरनेट मीन्स एक के बाद एक दिन का गैप आए। जैसे आज मैंने काम किया है, कल मैं काम नहीं करूँगी, मेरी जगह कोई और काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ एक दिन काम करना, ऐसे हिंदी में इस तरह से हम बोल देते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास किसी दिन इतने नंबर ऑफ डेज लेता है 10 डेज, बी लेता है हमारे पास 20 डेज, दोनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा 20 वर्क। ठीक है, उनको 20 वर्क करना है, लेकिन वो काम करते ऑल्टरनेट डेज। और स्टार्ट पहले कौन करता है, जैसे कि या तो ए बोला जाएगा स्टेटमेंट या फिर बी बोला जाएगा, जो भी बोला जाएगा उसी से हमें स्टार्ट करना है। तो दोनों स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास उनकी एफिशिएंसी लिखेंगे। उनकी एफिशिएंसी लिखने के बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा रादर देन दिस। ओके, तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि ए कैन फिनिश ए जॉब इन 18 डेज। एक काम को फिनिश करने में कितना दिन लेता है 18 डेज, कितना 18 डेज लेता है। और उसी काम को बी फिनिश करने में कितना लेता है 24 डेज, कितना 24 डेज। दीज आर द डेज, क्या है ये डेज। इतना तो आपको आ गया होगा ना, डेज लिखना, एफिशिएंसी निकालना, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से 72 आएगा। कितना आएगा 72 टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो कि इनका एलसीएम है। कितना एलसीएम आएगा, जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी क्षमता जो आएगी, कितनी एफिशिएंसी काम करेगी 72 यूनिट वर्क ख़त्म कर देगा। तो ये 4 एफिशिएंसी इसकी आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा अभी तक, इतना तो मुझे विश्वास है कि आपने इतना कर लिया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है आगे हमें दिया। देखो स्टेटमेंट में लिखा रहेगा दे स्टार्टेड वर्किंग ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटली मीन्स एक छोड़ के एक दिन लगातार नहीं करना, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना। और स्टार्ट किससे करना है, ए से। किससे स्टार्ट करना है, ए से। तो लेट इज सपोज कॉन्सेप्ट ये, पहले दिन काम करता है ए, उसके बाद कौन करता है बी, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इतना बड़ा तो निकाल नहीं सकते कि 72 यूनिट ऐसे काम करेगा। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टेस्ट मेथड है कि हम क्यों ना इनका दोनों का स्टार्टिंग का निकाल लें। उसके बाद तो रिपीट ही हो रहे हैं ना, उसके बाद ए और बी, जो यहाँ पे ए और बी है वहाँ पे भी रिपीट होते जा रहे हैं ये। ठीक है, तो क्यों ना हम ये स्टार्टिंग के 2 ले लें, स्टार्टिंग के दोनों का एक दिन का काम निकाल देते हैं। एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, 2 दिन का काम निकल गया। 2 दिन का काम कैसे निकलेगा भाई, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 4 यूनिट से काम करेगा, ये कितनी यूनिट से काम करेगा, ये 3 यूनिट से काम करेगा। ये कितनी यूनिट से काम करेगा, 3 यूनिट से। काफ़ी बार अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो ना लेकर, ऐसे सेपरेशन के लिए आप ये ना लेकर आप सिंपल ले लीजिए और इनको सर्कल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सर्कल। ये और भी बेहतर तरीका है कि ऐसे काम करते हैं। इसने कितना यूनिट काम किया, 4 यूनिट। क्या पहले दिन भाई ए ने शुरू किया, ए बोला भाई मैं करूँगा काम को शुरू, मैं बड़ा हूँ तो मैं काम को शुरू करूँगा। तो ए ने कहा भाई इसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में ये कितना काम कर पाता है, एक दिन में भाई ये 4 यूनिट काम कर पाता है। बी कितना कर पाता है, 3 यूनिट काम कर पाता है। बी कितना कर, दोनों को करना कितना है 72 यूनिट वो काम करना है। 72 यूनिट इनको काम करना है। हालांकि एक दिन में 4 करता है, एक दिन में 3 करता है। तो पहले दिन तो ये काम करता है कौन, ए। फर्स्ट डे ये काम कर रहा है, सेकंड डे ये काम कर रहा है, तो हो गया ना ऑल्टरनेट। फिर उसके बाद अगेन फिर ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह चलता जाएगा। तो 2 दिन में फर्स्ट एंड सेकंड 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया 7 यूनिट। कितना 7 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम हुआ हमारे पास 7 यूनिट काम हुआ है हमारे पास, 7 यूनिट काम हुआ। कितने दिन में 7 वर्क, मतलब 7 वर्क काम हुआ है। कितने दिन में हमारे पास 2 डेज में। कितने दिन में 2 डेज में। करना कितना हमें 72, कितना करना है हमें 72 यूनिट हमें काम करना है। तो 2 दिन में तो ये काम ख़त्म हो गया। तो मैं ऐसा नंबर लूँ जो इसके पास आसपास आए, ऐसा नंबर लूँ जो 72 के आसपास आए।
72 काम करना है मुझे, 2 दिन में 7 वर्क काम करता है, तो 10 दिन में 8 दिन में करेगा तो 80 काम हो जाएगा, 80 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 8 दिन लगाएंगे हम, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8,056 हुआ। ये तो बहुत दूर है 72 से। 9 से करेंगे तो 63 हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 70 और 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 वर्क हो जाएगा। तो हमें करना कितना है 72, तो इट मीन्स हमारे पास 77 ज़्यादा दूर है। 2 केस बन सकते हैं यहाँ से, या तो ये फिर 7 डेज, ये 10 डेज से मल्टीप्लाई करो, या फिर 11 डेज 11 से मल्टीप्लाई करो। तो 10 से करेंगे तो 70 यूनिट काम होगा, 11 से करेंगे तो 77 काम होगा। कौन सा ज़्यादा पास है 72 के, भाई 72 के तो 70 ज़्यादा पास है। इट मीन्स मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों क्या कर दूँगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। कर दो मल्टीप्लाई, तो 70 वर्क 70 यहाँ पे वर्क हो जाएगा कितने दिन में, 14 डेज में। कितने दिन में, 14 डेज में। दोनों भाई दोनों ऑल्टरनेट करते रहेंगे और काम हमारे पास कितने दिन में हो जाएगा, 14 दिन में। कितना काम कर देते हैं ये 14 कैसे हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। कैसे कर रहे हो, कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20 होता है ना, 10 2 जा 20 होता है। 20 डेज़ में भाई 70 वर्क ख़त्म कर देंगे, 70 वर्क ख़त्म कर देंगे। बचेगा कितना, रिमेनिंग हमारे पास 2 यूनिट अभी भी बचा हुआ है, 2 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। अब हमारे पास स्टार्ट किसने किया था, ए ने काम करना शुरू किया था। तो अभी क्या है, जो रिमेनिंग वर्क बच गया भाई ये दोनों ने कर लिया है मिलकर। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अब ये 2 यूनिट बचा है, ये कौन करेगा, ऑफ कोर्स ए ने शुरू किया था तो कौन करेगा, ए ही ख़त्म करेगा। तो अब किसका नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा, अभी हमारे पास 2 यूनिट काम ख़त्म करेगा कौन, 2 वर्क काम कौन करेगा। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है हमारे पास एक दिन में 4 यूनिट कर देता है, एक दिन में 4 यूनिट ख़त्म करता है। तो एक दिन के अंदर हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 4 यूनिट ख़त्म करता है। हमें करना कितना है, 2 यूनिट, 4 से डिवाइड करेंगे, 1/2 कितना लिया इसने, 0.5, मतलब आधा दिन लिया। कितना दिन लिया, आधा दिन लिया। तो आधा दिन और जोड़ दो इसमें, 0.5 डेज और ऐड कर दो। कितना भाई, यहाँ से ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास नंबर ऑफ डेज निकालना है। डेज निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, वर्क होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। हमें कितना काम करना है, 2 वर्क, कितना 2 यूनिट काम करना है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 1/2। तो ये क्या हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, हाफ डे। कितना आ गया, हाफ डे। आई थिंक अभी आपको बेहतर समझ में आया होगा कि यहाँ से हाफ डे को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। हाफ डे को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितना डेज हो गया यहाँ पे, टोटल जो 72 यूनिट वर्क खत्म होना था वो कितने दिन में हुआ है, 72 वर्क खत्म होना था, 70 और 2 यूनिट यहाँ पे हो गया। तो कितने दिन लग गए इसको ख़त्म करने में, 20.5 डेज। कितना, 20.5 डेज। जब तक सपोज अगर ये 4 यूनिट ही कर पा रहा है, करना था इसको 10 यूनिट, फिर बी को ले लेते। अगर बी भी नहीं कर पा रहा है ख़त्म, फिर ए को ले लेते। ऐसे हमारा चलता जाता है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन में आपको और भी समझ में आएगा। तो यहाँ तक मैं एक बार इसको बता देती हूँ कि ए ने हमारे पास 18 दिन लिए, बी ने 24 डेज लिए, दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली है। लेकिन दोनों ने काम कैसे करना शुरू किया, ऑल्टरनेट डेज बेस, ठीक है। तो ऑल्टरनेट, पहले ए काम करता है फिर बी नहीं करता है, पहले ए काम करता है, जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। तो ये होता है ऑल्टरनेट, मीन्स एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना। ए ने 4 यूनिट से काम किया, बी ने 3 यूनिट से काम किया। फर्स्ट डे इसने काम किया, सेकंड डे 2 दिन में कितना काम हो गया हमारे पास, 7 यूनिट काम हो गया कि नहीं हुआ। 7 वर्क काम हुआ कितने दिन में, 2 दिन में। लेकिन हमें करना कितना है, 72 वर्क करना है। कितना करना है, 72 वर्क करना है। तो हमें ऐसे नंबर के से मल्टीप्लाई करना है जो 72 के आसपास जाए। 72 के आसपास जाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 70 वर्क हो जाएगा। तो 10 से इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो ये 10 2 जा 20 हो गया है और 70 वर्क इधर हो गया है। अब हमारे पास बचा करना कितना काम था, 72, बचा कितना, 2 यूनिट वर्क। 2 यूनिट को खत्म करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। नंबर ऑफ डेज कैसे होगा, 2 यूनिट काम करना है। एक ही क्षमता कितनी है कार्य करने की, एफिशिएंसी कितनी, 4 यूनिट। तो आपको पता है डेज निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होती है। वहाँ से हमारे पास डेज निकला कितना, हाफ डे। 20 डेज तो लग रहे थे और हाफ डे और लग गया, टोटल कितने डेज लगे, 20.5 डे। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो ये तो था एक एग्जाम्पल। अब हम बुक के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है। इसमें राम, रहीम एंड रिक्की 3 पर्सन है। कौन है, राम, रहीम एंड रिक्की 3 पर्सन है जो कि काम करते हैं कितने दिन में,
18 डेज 36 डेज में रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव का मतलब पहले ए आया है मीन्स राम आया तो राम कितने दिन में काम करता है 18 दिन में। रहीम आया है तो हमारे पास 24 डेज में। रिक्की कितना बाद में आया तो 36 बाद में दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। राम लेता है हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितना लिया जा रहा है राम के द्वारा 18। रहीम के द्वारा लिया जा रहा है हमारे पास कितना 24 डेज। एंड रिक्की कितना ले रहा है हमारे पास, रिक्की ले रहा है हमारे पास 36 डे। कितना 36 डेज। ये तो हमारे पास डेज है। आप सभी को पता है नंबर ऑफ डेज गिवन होता है तो हम टोटल वर्क निकालें। इन तीनों को करना कितना काम है भाई, काम कितना करना है जो इनका एलसीएम आएगा। तो यहाँ से मुझे एलसीएम तो दिखाई दे रहा है साफ साफ 72 एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क इनको करना कितना है भाई 72 यूनिट इनको काम करना है। तो ये हमारे पास कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा कि ये 72 वर्क खत्म कर देगा। 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 72 वर्क इसका खत्म हो जाएगा। ये 24 डेज में 3 यूनिट से काम करेगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा 72 यूनिट। इसको बेहतर काम करने के लिए कितना यूनिट से काम करना पड़ेगा, कितनी की क्षमता से, डबल कैपेसिटी से काम करना पड़ेगा। दैट इज़ 2 यूनिट से काम। एक दिन में 2 यूनिट करेगा तब 36 दिन में इसका 72 यूनिट खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमारा था यहाँ तक का क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन पहले के भी आपने देखे होंगे। यहाँ तक तो सभी में सेम होता है। इसके बाद हमारे पास टाइप 3 में चेंज होता है ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज मतलब इसने दिया है हमारे पास कि ये ऑल्टरनेट काम करते हैं। दे वर्क ऑल्टरनेटली फॉर ईच डे, हर दिन स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्की। पहले रिक्की करता है फिर रहीम करता है देन राम करता है। तो पहले कौन कर रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है, पहले रिक्की देन कौन कर रहा है हमारे पास, पहले रिक्की कर रहा है फिर कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है और फिर कौन कर रहा है हमारे पास, सबसे लास्ट में कौन कर रहा है काम, राम कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट डे का काम हो गया, सेकेंड डे ये करेगा, थर्ड डे ये काम करेगा। 3 दिन का हम काम निकाल सकते हैं इजीली। उसके बाद तो ऑल्टरनेट फिर से रिक्की आएगा फिर रहीम आएगा फिर राम आएगा, ऐसे काम करते चले जाएंगे। तो हमारे पास ये कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है भाई, इनकी एफिशिएंसी कितनी दी, एफिशिएंसी दे रखी नहीं है। ये राम कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, रिक्की 2 यूनिट से काम कर रहा है। और रहीम कितनी यूनिट से काम कर, 3 एफिशिएंसी है। और राम की कितनी एफिशिएंसी है, 4। तो टोटल इनकी एफिशिएंसी में ऐड कर दूँ 3 दिन का काम आ जाएगा भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तीनों दिन काम कर रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेटली कर लें। तो मेरे पास क्या है 3 2 5 और 5 और 4 9, मतलब 9 यूनिट काम होता है कितने दिन में, 9 यूनिट काम कर रहे हैं ये। 9 यूनिट वर्क, 9 वर्क भी बोल सकते हैं। 9 वर्क काम खत्म कर रहे हैं कितने दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 डेज में। कितने दिन में, 3 डेज में कर रहे हैं। लेकिन हमें काम तो कितना करना है भाई, कितना काम करना है, 72। कितना काम करना है, 72 काम करना है। तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 72 वर्क बन जाए। तो 9 की टेबल में पढ़ लो कहाँ पर 72 के आसपास कुछ आता है या 72 ही आता है। मुझे जहाँ तक पता चल रहा है अगर मैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 से 72 होता है तो 8 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो 8 दिन में करने के लिए इसको क्या करेंगे, इससे भी और इससे भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 8 से। किससे, 8 से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 वर्क खत्म हो जाता है मेरे पास कितने दिन में, 8 या 24, कितने दिन में, 24 डेज में। कितने दिन में, 24 डेज में। यही मेरा आंसर है, यही क्या है, मेरा आंसर है। बोलो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है। वेरी इजी, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। सिंपल हमारे पास राम रहीम यहाँ तक तो सभी को आता है। उसके बाद देख लो कौन काम खत्म कर रहा है। सपोज यहाँ पे 72 की जगह ना 80 वर्क होता, बसता कितना, 8 काम। 8 काम को करने के लिए पहले 2 यूनिट काम करेगा, ये करेगा 5 और 4 9, अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 9 यूनिट कर जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, 8 यूनिट बचेंगे। 8 में से पहले हम 5 यूनिट करवा देंगे, रिक्की और राम 2 दिन ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास बचा कितना, बचा मेरे पास 2 यूनिट। 2 यूनिट कौन करेगा, ये करेगा कितने, हाफ डे में। तो कितना लग जाता हमारे पास, 26.5 डेज लग जाता टोटल। तो अगर इस तरह दिया होता तो करके दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सपोज यहाँ पे एलसीएम 72 ना होकर यहाँ पे एलसीएम होता 80। कितना होता, 80। हम 80 मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका जो हमारा अभी था। लेकिन लेट अस सपोज टोटल वर्क कितना होता, 80। यहीं पे 80 वर्क होता और आपका 9 वर्क काम कर रहे हैं कितने दिन में, 3 डेज में। आपको करना कितना है, 80। 9 8 72 9 में 81, 81 ज़्यादा वर्क हो जाएगा। हमें ज़्यादा काम थोड़ी ना, कोई ज़्यादा काम करके खुश होता है, नहीं ना। हर कोई सोचता है मैं बस जितना काम दिया मुझे उतना ही करूँ, या फिर कोशिश करते हैं लोग कम काम करें, ज़्यादा कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे खासियत है। ठीक है,
तो 9 वर्क काम करते 3 डेज़ में, तो मेरे पास मुझे करना कितना है 80 वर्क, लेकिन इसके आसपास पहले क्या आएगा 72, तो 72 वर्क हो जाएगा कितने दिन में 24 डेज़ में, कितने दिन में 24 डेज़ में। लेकिन मुझे 8 यूनिट काम और करना है, 8 यूनिट काम और करना है, तो उस 8 यूनिट काम को करने के लिए मेरे पास क्यों ना मैं इन सभी को ऐड करूँ तो 9 हो जाएगा। मुझे करना कितना भाई 8 यूनिट काम करना है, तो 8 यूनिट करने के लिए पहले मैं रिक्की एंड रहीम को ले लेती हूँ। रिक्की रहीम दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट, तो 5 यूनिट यहाँ पे ऐड कर दो, कितना 5 वर्क काम हो गया 2 दिन में और प्लस 2 डेज और कर दो, बच गया कितना अभी हमारे पास 77, 3 यूनिट काम बच गया कि नहीं बच गया 3 यूनिट काम बच गया, 77 हो गया, 3 यूनिट काम बच गया। 3 यूनिट को कौन करेगा राम करेगा, बच गया कौन भाई राम बच गया। तो हमारे पास 3 यूनिट को काम करने के लिए हमारे पास राम करेगा कितनी की क्षमता से 4, 3/4 कितना आ जाएगा 3/4 दिन में काम करेगा। तो ये मैंने आपको सिखाई दिया 3/4 कैसे आएगा भाई। डे निकालने के लिए क्या है हमारे पास वर्क कितना करना है 3 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी 4, तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे 3/4। तो इन सभी को ऐड कर दो 24 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 26। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा 26, 3/4 डेज इसको लगेंगे 80 काम को। इस तरह से हम मतलब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस को। हालांकि इस क्वेश्चन में इतना ये इजी क्वेश्चन था, इतना कुछ दिया नहीं था। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ऑल्टरनेट डेज बेस्ड कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि आपको इसके प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, एक एग्जाम्पल करवाया था, एक ये क्वेश्चन करा दिया और एक इस टाइप का करा दिया। अगर इस तरह का भी आए तो हम कैसे कर सकते हैं अप्रोच क्वेश्चन को। ओके तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। अगर मेरी जो मैं चीज़ समझाती हूँ आपको समझ में आता है तो उसके लिए लाइक कर देना, ताकि मुझे ये पता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, यू आर लाइकिंग द वीडियो और नॉट। ओके सो इफ़ you like the video, share it and subscribe the channel. So till then, bye bye, take care, see you, bye.